भैया ये फोटो किस चीज की है? ये फोटो किसने बनाई? गांधी ने बनवाई है, नेहरू ने बनाई? दलाली थोड़ी खाते हैं हम लोग। तो खाते हैं ना हैं? हाँ दलाली खाते हैं बड़े शौक से। इनका कार्यक्रम देख लो, 8 बजे से 9 बजे अगर ये पाकिस्तान की डिबेट दिखा दें तो ऐसा माहौल हो जाता है कि अभी के अभी गेट खोल दो तो आतंकवादी घर के अंदर ही घुसा पड़ा है। बड़े ही बेशरम पत्रकार हैं भैया, बहुत ही बड़े बेशरम। सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या है आपका सर्टिफिकेट? आपको अपनी तमीज में महाराज जी बोल रहे हैं, हम भी किसी महाराज से कम थोड़ी है। क्यों नहीं है? जब वो महारानी हो सकती है तो हम भी महाराज हो सकते हैं, क्या दिक्कत? कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही है। अब तो जिस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान चल रहा है ना, जिस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और मैं उन तमाम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और देश के अंदर जहर फैलाने वाली या जहर घोलने वाली या हिंदू को मुसलमान से अलग करने वाली उन तमाम संस्थाओं को, तमाम संगठनों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है जनाब, उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप ये फोटो देखिएगा। ये फोटो है और इस फोटो को आप सभी लोग बड़े गौर से देखिएगा। उसके बाद बताऊंगा कि ये फोटो में कौन है। इन जनाब का नाम है मुदस्सिर अहमद शेख, जो जम्मू और कश्मीर के पुलिस में थे और जिन्होंने पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। ये मुसलमान है पेशे से, ठीक है, लेकिन ये देश के खातिर शहीद हुए हैं तो इनकी गिनती भारतीय में होती है। तो जिस मुसलमान को इस देश के अंदर गलत बताया जाता है, गद्दार बताया जाता है, ऐसा नहीं है। वो माएं भी आज भी अपने बेटों को इस देश के खातिर शहीद करती हैं, और हम ऐसे भारत माँ के वीर सपूतों को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो वीर गति के लिए, इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इस देश के खातिर लोहा लेते हैं आतंकवादियों से। 3 पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढेर किया है इस देश के नौजवान ने। सुन लीजिए, कश्मीर के अंदर जो है वो नेट सेवा बेहाल कर दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित जो हैं वो लगातार अपनी जान बचाने की गुहार सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों की वहां से वीडियोस बन के आ रही हैं कि मोदी जी हम आपकी मन की बात सुनते हैं, आज आप हमारे मन की बात सुनिए, हमें इस डर के माहौल से बाहर निकालिए। तो देश का माहौल बहुत खराब है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो देश में मंदी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम के झगड़े मुमकिन है, मोदी है तो कुतुब मीनार पे चढ़ना मुमकिन है, मोदी है तो कुतुब मीनार, ताजमहल के नाम पर देश में दंगे कराना मुमकिन है। नहीं है वो। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, आप कोर्ट से बड़े हैं, आप पत्रकार कोर्ट से बड़े हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायपालिका ने, कौन सी न्यायपालिका ने बोला है कि तेजो महल है? जवाब दीजिए कि कौन? जयपुर की। कौन? जयपुर से। अरे जयपुर की महारानी के ताजमहल में रह रही है, पूरा देश जानता है शाहजहां ने बनाया है। आप जयपुर की महारानी की सुनेंगे या इस देश के न्यायपालिका की सुनेंगे? इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए न्यायपालिका बड़ी है, क्या ले रखिए? सबूत है। अरे तो सबूत है तो कोर्ट में पेश करेंगी ना। किसी के कहने, अब मैं कह दूं आपका घर मेरा है तो छोड़ दीजिए अपना घर, बोल दीजिए महाराज जी बोल रहे हैं, हम भी किसी महाराज से कम थोड़ी है। क्यों नहीं है? जब वो महारानी हो सकती है तो हम भी महाराज हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? महाराज होने के लिए कौन से सर्टिफिकेट चाहिए? जब इस देश के अंदर देश, अरे सुन लीजिए, इस क्या बोले? मंदिरों का विरोध करते तो महाराज कैसे हो सकते? आपसे किसने कहा है कि मैंने मंदिरों का विरोध किया है? जो पुजारी ने जो बोला है आप उसको भी बताएंगे, हैं? उसको भी आप बताएंगे कि वो हिंदू नहीं है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या है आपका ये सर्टिफिकेट? आपको अपनी तमीज में रहिए। आप कहते हैं हम मंदिरों के विरोधी हैं, आप बड़े मंदिरों के सम्मान में खड़े हैं। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन हम मंदिर और मस्जिद के नाम पे नहीं लड़ते हैं। आपने हमारे भगवान को खेल बना लिया है। कभी आप किसी महारानी के बंगले में जाके पूछेंगे, कभी आप नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, अरे सारा कुछ आप ही कर लेंगे, हैं? अगर आपको इतना ही पता है इस देश के बारे में तो ये भी बता दीजिए, देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी और मंदी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बता तो रहे हैं? बता तो रहे मोदी जी। बड़े ही बेशरम पत्रकार हैं भैया, बहुत ही बड़े बेशरम है। किसे? जिम्मेदार है मोदी जी तो बेशरम है और मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, आप भी उनसे कम नहीं है। अच्छा। आप भी बहुत बड़े वाले बेशरम है। इस देश में सबसे बड़े भाई, इस देश में सब कुछ झेलना आसान है, लेकिन 8 से 9 बजे का जो टीवी चैनल का प्रोग्राम का शो होता है उसको झेलना बड़ा मुश्किल कार्यक्रम है। या 8 से 9 बजे जो जहर घोला जाता है, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इसको झेलना। इसने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है। इसलिए तो आप लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं। बिल्कुल। नोएडा, अरे मीडिया है, कौन कहता नहीं है? ये लोग आज के टाइम में ऐसा है, 5 मिनट इनका कार्यक्रम देख लो, 8 बजे से 9 बजे अगर ये पाकिस्तान की डिबेट दिखा दें तो ऐसा माहौल हो जाता है कि अभी के अभी गेट खोल दो तो आतंकवादी घर के अंदर ही घुसा पड़ा है। ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं डर का इस देश में। ये लोग इतना बुरा हाल कर रखा है। नोएडा में जितनी मीडिया, नोएडा में पूरा ये लोग, मैं तो कहता हूँ नोएडा के अंदर एक में श्री कृष्ण का मंदिर है, एक के नीचे भगवान राम का मंदिर है। सारे नोएडा पे बुलडोजर चलाओ, जितने में भी ये नोएडा सेक्टर 16 में जितने भी टीवी स्टूडियो लेके बैठे हैं ना, जो 5-5 हजार रुपए में एक दाढ़ी वाला स्कॉलर लाते हैं, एक तिलक वाला स्कॉलर पकड़, और नीचे लिखते हैं धर्म गुरु, और नीचे लिखते हैं ये इनका, ये देखिए हिंदू रक्षा,
ऐसे ऐसे लिखते हैं ये हिंदू सेवा दल। अरे भैया आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हमसे तो आपने पूछा नहीं, हमसे आपने सिग्नेचर लिए नहीं और आप हिंदुओं के ठेकेदार बन गए। आप कहाँ रहते हैं जब कश्मीर में आज बैठे हुए धरने पे 14 दिन प्लस हो गए कश्मीरी पंडितों को बैठे हुए? हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, इनसे पूछिए पत्रकार महोदय। ये जो आप अपने सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। अरे चुप रहिए, मेरे को एसएससी के छात्र आमरण सिंध पे बैठे हैं। हाँ तो उसके लिए हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला उसके लिए, हम तो वो सवाल तो आप पूछते ही नहीं है, मैंने नहीं बोला हूं तो आप देख लीजिए। मैंने तो बोला नागपुर के अंदर जब बैठे हुए इस देश के छात्र एसएससी जीडी के, उनके लेकर भी बोला, और इस देश में जो कश्मीरी पंडित है उनको लेकर भी बोला। एक बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ उसको लेकर भी बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। आपकी तरह दलाली थोड़ी खाते हैं हम लोग, तो खाते हैं ना हैं? हाँ दलाली खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, इस देश की दलाली खाते हैं। इस देश की मिट्टी ने हमें पैदा किया है और इस मिट्टी का कर्ज अदा करते हैं। दलाली तो आप चबाते हैं मोदी जी की, अंबानी अडानी साहब की, ठीक है ना। और देश की मीडिया कहती है, सुनिए मोदी जी कहते हैं मीडिया हमें दिखाती नहीं है। अरे मीडिया आपको नहीं दिखा रही है तो इस बात की कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा से करिए ना, हमें क्यों बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन इस स्तर पे खराब हो गया है। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो। अरे भैया लोग इतने मूर्ख नहीं है, पूरे देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगे नहीं चल रहे हैं। पूरा देश आज ये सोच रहा है कि भाई कैसे भी करके अब मंगल पे कोई जीवन तराश रहा है, कोई चंद्रमा पे तराश रहा है। यहाँ तो ये देख रहे हैं इसके पीछे मंदिर है या मस्जिद है, ये गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। फोटो भी दिखा दीजिए, एक मिनट, ये फोटो दिखा दीजिए, इस पे भी सवाल खड़ा कर देंगे कि भैया ये फोटो किस चीज की है, ये फोटो कितने बने, गांधी ने बनवाई है, नेहरू ने बनाई। इस देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। असल में इस देश के लोगों को रोजगार से मुद्दा विहीन करा जा रहा है, शिक्षा से मुद्दा विहीन करा जा रहा है, जो सबसे बड़ा असल मुद्दा है। तो मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर सरकार से आवाज उठाएं जाए। संजली जब एडवर्टाइज करती है बोलती है स्वदेशी अपनाओ, लेकिन वहां पे लिख भी देती है मेड इन ब्रिटेन। हाँ तो मैं आपको ये आप समझिए ना कि इस देश के अंदर पतंजलि जब आया और पतंजलि को कोई ना ले तो ऐसा लगता है उसका हिंदू धर्म खत्म हिंदू धर्म। स्वदेशी अपनाइए। कल तक इनको जिन्स में खुजली हुआ करती थी, आज इनकी जिन्स की खुजली भी खत्म हो गई। अब लिख रहे हैं मेड इन ब्रिटेन, जैसा आप बता रहे, सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं मेड इन ब्रिटेन। मेरे को नहीं, बाबा रामदेव को थी जो मट्ठा बेका करते थे साइकिल पे, ठीक है ना। अब आप ये देख लीजिए ब्रिटेन तक, हाँ अब आप ये देख लीजिए, और उस पर लिख रहे हैं मेड इन ब्रिटेन। तो भैया इतना आप जनता को पागल काहे बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात लिखते हैं, नमक पर लिखते हैं लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोजकर लाए हुआ नमक, और नीचे दे रखी होती है एक्सपायरी डेट। अब आप सोच के देखिए, ये बाबा रामदेव चढ़ गए हैं इधर हिमालय पर, और नीचे बालकृष्ण कट्टा लेके खड़े हुए हैं, उधर से रामदेव नमक तोड़ रहे हैं और इधर बालकृष्ण इकट्ठा कर रहे हैं। क्या जनता को पागल बना रहे हैं आप। एक मार्केटिंग करने का, ब्रांडिंग करने का, एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है। और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव क्या फुनैल से गाड़ियां चलवाएगा जो 35 रुपए लीटर करा रहा था तेल। अब तो मोदी जी से भी मिल लिए, अब तो तेल के दाम कम करा लो। अब कुछ लोग कहेंगे थोड़े से कम तो हुए। अगर आपकी जेब से जेब कतरा 100 रुपए निकाल के 10 रुपए थमा दे तो क्या आप उसको जेब कतरा नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री लोगों की जेब पे सरेआम हाथ डाल रहे हैं। आज देश के अंदर अनाज उत्पादन की कमी हो गई है। लोगों को अगले महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर चावल मिला करेगा, गेहूं मिलना बंद हो गया, ये बता दूं। नौटंकी करे कहां से सीखा है क्या अभी बार-बार नहीं, ये नौटंकी, ये आप 8 से 9 का कार्यक्रम देखिए। ये तो मैं गेट ही खोली, अभी तो मेरा खुला भी नहीं है, 8 से 9 के कार्यक्रम में खुल भी जाता है। 8 से 9 का कार्यक्रम देखिए, 8 से 9 का कार्यक्रम देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।